अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी ठंडी का टाइम है, कंबल वगैरह या गद्दा वगैरह नापाक हो जाए तो कैसे पाक करेंगे। जैसे कंबल में निजासत लग गई या गद्दे पर सोए हैं, गद्दे पर निजासत लग गई, तो फिर कैसे पाक करेंगे। कपड़ा जो होता है वो अगर नापाक होता है तो उसको हम 3 बार धोते हैं, 3 बार निचोड़ते हैं तो वो पाक हो जाता है। ठीक है। लेकिन गद्दा वो तो निचोड़ा नहीं जा सकता है, मोटा है। तो देखिए, मोटी चीजों को कैसे पाक करते हैं। तो इससे पहले एक आसान सी बात ये समझिए कि जैसे नापाकी जो होती है, निजासत जो होती है, वो 2 तरीके की होती है। एक मोटी निजासत होती है और एक पतली निजासत होती है। पतली निजासत जैसे पेशाब वगैरह। ठीक है। तो मान के चलिए आपके कंबल में या फिर बिस्तर में यानी कि गद्दे वगैरह में रख दिया है। वो नापाकी अगर मोटी है, उसको अगर रगड़ने से जैसे वो ना निजासत सूख जाए, रगड़ देने से अगर वो खत्म हो जाए, ठीक है, खत्म हो जाए, उसका दाग वगैरह जो है ये बाकी नहीं रहता है, तो उसके ऊपर पानी वगैरह जैसे आप डाल दे रहे हैं, उस जगह को धो दे रहे हैं, तो उसको 3 मरतबा निचोड़ने की जरूरत नहीं है। वो पाक हो गया। निजासत खत्म हो गई, उसकी जो बू है वो खत्म हो गई, निजासत की जो दाग लगे होते हैं वो दाग खत्म हो गए, तो वो पाक हो गए। ठीक। अगर पेशाब वगैरह बिस्तर पर लग जाते हैं, कंबल पर, जैसे बच्चे वगैरह को लिए आप पेशाब कर दिया, तो फिर क्या करेंगे, उसको 3 मरतबा धोना पड़ेगा। लेकिन एक बात यहाँ समझिए कि कपड़े पर या कंबल या गद्दे पर जिस जगह निजासत लगती है उसी जगह को आप पाक करेंगे, पूरा बिस्तर आपको पाक करने की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसा मामला हो गया है कि पूरे बिस्तर ही को हमें धोना है, तो देखिए, साफ लफ्जों में मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे पाक कीजिएगा। सबसे पहली बात यह है, तो उस कंबल को किसी टब वगैरह में धोइए। ठीक है। उसको उठाइए। अब तो निचोड़ नहीं सकते, उसको उठा करके किसी अच्छी जगह रस्सी में या दीवार पर उसको लगा दीजिए, यानी कि रख दीजिए। वो पानी धीरे 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 टपक कर खत्म हो जाएगा। ठीक, 1 मरतबा। फिर दोबारा फिर उस पानी में डालिए, यानी कि नए पानी में डालिए, और फिर उसी तरीके से दीवार पर या रस्सी पर टांग दीजिए। पानी टपक टपक कर खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद तीसरी बार भी ऐसे ही करना है। तीसरी बार जब आप करेंगे, वो आपका कंबल पाक हो गया, वो आपका गद्दा भी पाक हो गया। ठीक। लेकिन यहाँ पर अभी एक मसला और समझिए कि जैसे नापाकी लगी है कंबल पर या फिर गद्दे पर, लेकिन हम 3 मरतबा धो लिए हैं और अभी भी वो निजासत खत्म नहीं हुई, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे। जैसे जिस जगह पर निजासत लगी थी उसकी दाग, उसके जो दाग है वो खत्म ही नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में कहा गया है, शरीयत का हुक्म है कि उस जगह पर आप जैसे 3 मरतबा आप धो लिए। ठीक है। 3 मरतबा में भी वो बू खत्म नहीं होती है या उसका जो दाग है वो खत्म नहीं हो रहा, तो आप 4 मरतबा धो लीजिए, 5 मरतबा धो लीजिए। यानी कि जितने बार में आप इत्मीनान हो जाते हैं कि जैसे 7 मरतबा 8 मरतबा धो लिया, आप वो खत्म होने वाला नहीं है, आपको यकीन हो गया अब खत्म नहीं होगा, तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, वो पाक हो गया। क्योंकि आप बार बार कोशिश करने के बाद भी वो नहीं खत्म हो रहा है, इसलिए वो आपके लिए पाक हो गया। 5 बार 6 बार 7 बार धो लीजिए, छोड़ दीजिए उसको। ठीक। एक और बात समझिए कि जैसे एक ही बार में वो दाग खत्म हो गए, वो खत्म हो गई, निजासत ही खत्म हो गई, एक ही बार धोए हैं, तो फिर क्या है कि वो आपके लिए पाक हो गया। जैसे मोटी निजासत थी, एक बार में वो निजासत खत्म हो गई, वो पाक हो गया। लेकिन 3 बार धो लीजिएगा तो ये अच्छी बात है, यानी कि मुस्तहब है, 3 मरतबा धो लेना चाहिए। अब साफ लफ्जों में, आसान लफ्जों में ये समझिए कि जहां भी निजासत लगती है, जो भी निजासत लगती है, अगर पतली चीज है तो उसे 3 बार धोइए, तीनों बार निचोड़ लीजिए। ठीक। अगर मोटी चीज है, कंबल गद्दा वगैरह, 3 मरतबा धोइए, 3 मरतबा किसी दीवार या रस्सी पर टांग दीजिए, पानी टपक टपक कर खत्म हो जाता है 3 बार, तो वो कंबल वो गद्दा पाक हो गया। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर जरूर बताएं, और वीडियो लोगों में जरूर शेयर कर दें, ताकि जो लोग नहीं जानते हैं कि कैसे पाक किया जाता है गद्दा और कंबल, तो वो भी इस बात को जान जाए कि गद्दा हो या कंबल अगर नापाक हो जाए तो ऐसे पाक किया जाता है। बाकी अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।